से ऑन है, क्या चक्कर है? मैम मुझे को होस्ट, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। थैंक यू मैम। ओके, सो वी वर डूइंग द पोम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। यस, हाँ या ना, कुछ तो बोलो बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, we were doing this poem. Acha, before I start resume the poem, I would like to know how many of you went through the worksheet that I had shared with you on the previous lesson. मैम नहीं मिली है वर्कशीट। मैंने वर्कशीट भेजी है और मैंने उसके बाद आपको इसी का एक नॉट इसका, इससे जो पहले हम लेसन कर रहे थे उसका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, वीडियो ओवरव्यू, एंड दैट वाज ऑन फ्राइडे नाइट। मैंने फ्राइडे की रात को शेयर किया है ये, आप लोगों ने देखा नहीं? वर्कशीट भी नहीं मिली है और वीडियो भी नहीं मिला है। वर्कशीट मिली है, बस वीडियो नहीं मिला है। अच्छा, किसी को वर्कशीट मिला है, किसी को वीडियो? ओके, तो मैं आई चेक इट। मैम हमारा न्यू ग्रुप मैंने बना अभी है ना, चेक उसमें किया, नहीं आपने मिला है। वर्कशीट डाली है। क्या है? मैंने रिसोर्स भेजा है फर्स्ट फ्लाइट का, जिसके मैम अंदर आपने भेजा है ना, मैम भेजा है ना। हमारा न्यू ग्रुप बना है इसलिए नहीं मिलता है। आपने ओके। पहले वाले ग्रुप में सेंड किया होगा। नहीं बेटा, मैं तो जिसपे मेरे को लिंक शेयर होता है मैं उसी के ऊपर मैं भेजती हूँ, जहाँ पे मैम फिर क्लास का हमारे लिंक ग्रुप मुझसे मुझे शेयर किया जाता है, उसी ग्रुप में मैंने आपको दोनों चीजें भेजी हैं। नहीं मैम, फिर हमारे न्यू ग्रुप में नहीं मिली है। ओके, आई विल रीसेंड इट देन, मे बी सम इशू। मैं दोबारा भेज दूंगी, या मैं संगीता मैम से बात करके आपको या मैम से बात करके भेजूंगी। ओके, बट मैंने भेजा है बिकॉज एज एंड व्हेन आई कंप्लीट द लेसन आई ट्राई टू शेयर द रिसोर्स, सो दैट अगर आप उसके इफ यू गो थ्रू दैट रिसोर्स ना, एंड जो भी वर्कशीट है उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं लास्ट में, सो डोंट लुक एट द आंसर्स, जस्ट डू इट इंडिपेंडेंटली। जब आपका वो हो जाएगा वर्कशीट, तब यू कैन मैच इट विद द आंसर्स एंड बी ऑनेस्ट, है ना। जो क्वेश्चन Yes, का ma'am. जो जो होता है वो करो, जो नहीं आता है उसको कोशिश करो, नहीं आने से लीव इट, घबराओ नहीं, बिकॉज यू हैव ऑल द आंसर्स। लेकिन एक प्रैक्टिस हो जाती है कि नहीं हो जाती है? Am I right? Yes, ma'am. Okay, I'll resend it. I'll see कि क्या problem हुआ है, क्या है. I'll just look into it. Now, coming back to the poem, you start dying slowly. आप लोगों ने अपना टेक्स्ट बुक सबके पास है ना? You have opened that? मैं अभी Yes, उसी ma'am. पे जा रही हूँ. Wait. Yes. Just एक second. Okay. Now, children, tell me one thing. What is the, आपको दिख रहा है स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना? What is Yes, the ma'am. what is the difference Yes, between ma'am. surviving and living? What is the difference? क्या अंतर है survive करने में और living में? मतलब these two words, कहते हैं ना हम survive करने के लिए चलो ये है ना, और एक होता है living. So what is the basic difference दोनों के बीच में? Any guesses? किसी कोई guess करेगा? सर्वाइविंग, क्या मैम? सर्वाइविंग और लिविंग में क्या अंतर है? आपने साइंस में ये बहुत बार पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने साइंस अपना, आपका तो कंबाइंड साइंस होता होगा, उसमें कि ये जो है स्पीशीज जो है सर्वाइव कर गई या ये स्पीशीज सर्वाइव नहीं करी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइविंग एंड लिविंग? हम कभी कभी कहते हैं ना वो स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट कर गई, होती है ना. एक्सटिंक्ट का क्या मतलब है? वो चली गई, अब नहीं है. मैम सर्वाइंग किस क्या? हाँ हाँ बोलो पूजा. मैम सर्वाइंग की स्पेलिंग बताएगी? SURVIVING, सर्वाइविंग. सर्वाइविंग बताओ. ओके, मैं बताती हूँ. सर्वाइविंग का मतलब होता है कि आप ना बस जी रहे हो, ठीक है.
आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई। हमें बेसिक नीड्स के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें चाहिए, है ना? वी ईट फूड, वी लिव इन हाउसेस, वी वेयर क्लोथ्स। और ज्यादा आप यू विल टॉक अबाउट एजुकेशन की, हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, अपने सर्वाइवल के लिए। VIVAL, सर्वाइवल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जिंदा रहने के लिए। मतलब ये कि हम जिंदा रहने के लिए हमारे को कुछ चीजों की जरूरत है, हमारी कुछ नीड्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वांट्स। नीड्स एंड वांट्स दोनों फर्क है। हमारी बेसिक नीड्स हैं। आपको आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक नीड्स? सना, चुप नहीं रहना है बेटे, बोलो। क्या मैम? बेसिक, आपको मेरी आवाज आ रही है पूजा? यस मैम आ रही है। आ रही मैम है? मुझे रुक रुक के आ रही है। तो फिर आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगा बेटा, आपकी कनेक्टिविटी में कोई इशू है। हाँ ठीक है, मैम, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। ओके, वो यहाँ पे भी हो रही है बेटा। तो मैम अभी आपने क्या कहा? बेसिक? मैंने कहा बेसिक नीड्स, हमारे जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, है कि नहीं है? जी मैम। हाँ मैम। और हम सब लोग जो काम करते हैं, वी ऑल डू जॉब्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, है ना? और हम वो जॉब क्यों करते हैं? इन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए, है ना? सो ये जो है हाँ हमारे मैम, आपने जो सर्वाइविंग और लिविंग बताई उसको मैं हिंदी में बताऊं? हाँ बताओ। मैम गलत हो गया तो आप उसे ठीक करना। अरे कोई बात नहीं पूजा, इट्स ओके। मैम सर्वाइविंग मतलब बस जिंदा रहना, मतलब बस गुजारा करना, मतलब यस, खाना खाना, काम करना, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना। या मकसद होता है किसी तरह दिन निकालना, म्हणजे किसी भी तरह हमको हमारा ये दिन चला जाए ऐसा हमें लगता है। इसको आणि लिविंग कहते हैं मतलब, जीवन यापन करना। हिंदी में यस क्या मैम, बोलोगे? हाँ, उसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। नींद पूरी हो फिर भी काम पर जाना, सिर्फ बिल भरना, मतलब नींद पूरी हो ना हो, सिर्फ काम पर जाना हो। और लिविंग मतलब असली जीना, मतलब किसमें खुशी, सुकून, शौक, मकसद सब होता है। आणि मकसद होता है खुलकर जीना और बढ़ना। उदाहरण, दोस्तों के साथ हंसना, अपना पसंदीदा काम करना, छोटी 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 बहुत चीजों में अच्छा खुश होना। जवाब दे रहे हो। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और अगर यही थोड़ा बहुत थैंक यू इंग्लिश में मैम। बोलते तो इट वुड हैव बीन अ मैम मैं थोड़ा बहुत बताऊँ इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में यू कैन डेफिनेटली बेटा, यू कैन ट्राई यस प्लीज। मैं बताऊँ पूजा? हाँ पूजा बोलो। मैम सर्वाइविंग मतलब जस्ट गेटिंग बाय, उसको यूर फोकस्ड ऑन बेसिक्स, फूड, मनी, वर्क, प्रॉब्लम्स। द यस, गोल इज टू मेक इन थ्रू द डे। एग्जाम्पल, मैम इसका एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो सकता है पर नहीं बताती नहीं हूँ। नहीं, इट्स ओके, गो नहीं इट्स ओके, गो going अहेड। going to work, even even then your, Even if you are unwell, we can yes say that. मैम। Even if you are and sick, हाँ, एक लिविंग मतलब एक्चुअली एक्सप्रेसिंग लाइफ, यू हैव जॉय, पर्पज, रिलेशनशिप्स, हॉबीज, प्लेसेस। excellent, excellent. I'm impressed. You've done a commendable job, beta. It थैंक यू is मैम। like that. Living का द मतलब होता है कि आप when you एक्चुअल fulfill your में जीना passion, मैम। yeah, you live for your passion. You live to, I mean, achieve your dreams, your goals in life. मैम इसका एग्जाम्पल है लाफिंग विथ फ्रेंड्स। Laughing with friends है doing something which is like out of the box. Out of the box का मतलब है हम रोज कुछ काम करते हैं, ओके? वी डोंट एक्सेप्ट चेंज इजीली। हम लोग चेंज कभी नहीं एक्सेप्ट करते ना। लिविंग हो गया आपने, सॉरी सर्वाइविंग हो गया, आपने बेसिक नीड्स पूरा कर लिया। बट व्हेन इट कम्स टू लिविंग, देन यू आर डूइंग, आई मीन यू आर एक्चुअली देयर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। यू हैव सर्टेन पैशंस इन लाइफ, यू कुछ करना चाहते हो, कुछ अनोखा करना, ठीक है? अब उस अनोखे मैम करने, हाँ जी बोलो। अगर सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो हम उसे सरवाइव कहते हैं ना? बेसिक नीड्स पूरी होती है तो सिर्फ सरवाइव कहते हैं। वी आर नॉट और लिविंग जब आवर लाइफ जब देन। उसके बाद भी हमें जीने की वजह मिल जाए तो उसे लिविंग कहते हैं ना?
Excellent, Pooja. Excellent, excellent. I think Thank you, ma'am. everyone has understood. Everyone has understood. I want others also to participate in this discussion. Please, आप ये discussion जो है, it's a discussion, a warm up discussion बोलो, जो भी बोलो, but I want everyone to contribute. सबके inputs चाहिए मुझे, सब चुप नहीं रहेंगे, ठीक है? यस मैम, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? और हम लोग Yes, जब ma'am. हमारा पैशन होता है, सपोज आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, ओके, आई वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, इट इज डिफिकल्ट, आई हैव टू कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। अब आराम से, अगर मुझे लगता है मैं रोज सुबह उठूं, काम पे जाऊं, शाम को आऊं, खाना खाऊं, सो जाऊं, फिर सुबह उठूं, काम पे जाऊं, खाना वापस आऊं, खाना खाऊं, सो जाऊं, तो वो तो आपका एक, बस आप जी रहे हो ऐसे ही। बट इफ आई डू समथिंग डिफरेंट, इफ आई ट्राई समथिंग डिफरेंट, और मेरे अंदर वो हुनर है, वो स्किल है, और मैं वो करती हूँ, तो मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ, मैं अपनी कोई ड्रीम्स है, मेरे कुछ ऐसी सपने हैं करने के लिए, तो मैं उसके लिए करती हूँ, isn't it? Right? Yes, So ma'am. you then Yes, ma'am. live your life to its fullest. To live life fully. यहाँ पे है you start dying slowly, and I say you start living life fully. Opposite हो गया, है ना? So you start living life fully if you travel. आप बहुत इधर उधर जाओ, जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पैसे खर्च करके इधर उधर हो रहे, बेटा आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। It is not that you have to go outside country, within the country, within the state, within your own space, place, जहाँ पे भी आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। हम जहाँ जा सकते हो, वहाँ मैनेज करो, ओके? आपको हर जगह की कोई ना कोई एक नई चीज होती है, यू लर्न अबाउट इट, आपकी नॉलेज बढ़ती है। इफ यू ट्रेवल मोर, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस। इफ यू रीड मोर, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। अभी आपको मैं ये दिखा रही हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग वन बुक, although I have not completed, I am also reading one book, okay? So maybe you will get inspired by me. मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, रोज चाहे मुझे 3 पेज पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ, ठीक है? तो you should read books बेटा। अगर आपको समझ नहीं भी कोई चीज आ रही है, कीप अ डिक्शनरी विद योरसेल्फ, वहां से नए नए वर्ड मीनिंग सीखो। मैम मैं भी पढ़ती हूँ। पढ़ते हो ना? वेरी गुड। और बच्चे भी पढ़े इस चीज को, है ना? हाँ मैम, मैं भी पढ़ती हूँ। मैम मैं पढ़ती हूँ और नहीं समझ में आया तो गूगल पे देख लेती हूँ उसका। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दर्शना, इट इज वेरी गुड। सो दे से कि इफ यू डू नॉट ट्रेवल, अगर आप कहीं जाते नहीं हो, जाने का मतलब है यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल, आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, तो आप क्या सीखोगे? एवरीवन हैज समथिंग टू कंट्रीब्यूट, everyone has something or the other। अगर आप उसके साथ अपनी बातें शेयर करोगे और दूसरे से उसकी बात जानोगे ना बेटा, तो बहुत नॉलेज बढ़ेगा। So they say if you don't travel, if you don't read books, if you do not listen to the sounds of life, sounds of life का क्या मतलब हुआ? साउंड का मतलब ये नहीं कि लाइफ की कोई म्यूजिक है या वो है। वी हैव फेजेस हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें, अपनी जिंदगी को बस जीने के बारे में सोचें, तो नहीं हम कुछ सीख सकते। देन वी आर स्पिरिचुअली डेड, इमोशनली डेड। अगर हमने जिंदा रखना है अपने आप को, दैट इज इन रियल सेंस ऑफ वर्ड, ओके, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। अगर हमने अपने सोल को जिंदा रखना है, देन लिसन टू इट, अवेकन फ्रॉम विद इन, अंदर से जागो, ठीक है? वो काम करो जो आपके लिए अगर चैलेंज भी है, लेकिन आपका सपना उससे पूरा होता है, तो करो, ठीक है? ओके। If you do not appreciate yourself, you start dying slowly. What is the meaning of appreciating yourself? आप अपने को, आप जो अपने को ही अपने को वैल्यू दो। अप्रिशिएट का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने को अपनी तारीफ, कहते ना अपने मुंह मियां मिट्ठू, कि अपना ही तारीफ किए चले जा रहे हो। इट्स नॉट दैट। अपनी मतलब टीचर खुद की पीठ खुद थपथपाना। हाँ, अपने को थपथपाओ। इसका मतलब कोई ऐसा काम, ग्रेट काम करो कि आप, मतलब यू गिव वैल्यू टू योरसेल्फ। करो जो तुम्हारा मन है वो करो अपने को ऐसे, अदरवाइज यू विल नॉट लिव, यू विल ओनली सर्वाइव, ठीक है?
एंड एज आई टोल्ड यू देयर इज दिस एनोफोरा. उस दिन शायद बच्चे कुछ नहीं होंगे तो मैंने दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ. एनोफोरा इज, हाँ बेटा म्यूट हो जाओ. हाँ, अनफोरा का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब है रेपिटेशन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स और मे बी अ फ्रेज. ठीक है, मे बी अ फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. फ्रेज होता है एक सेंटेंस का पोर्शन. मैम मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ. मैम हमें ऊपर ना 4 लाइन दी है. इफ यू डू नॉट उसमें ना आधा ही सेंटेंस रिपीट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, उसे ही कहते हैं अनुप्रिया. वेरी गुड, वेरी गुड. इसको हम कहते हैं अनुफोरा. और ये क्यों किया जाता है? बिकॉज दिस काइंड ऑफ रेपिटेशन इज एम्फेसाइजिंग. एम्फेसाइजिंग मतलब जोर दे रहा है कि प्लीज रूटीन में से बाहर आओ. डू समथिंग विच इज, ऑल्दो अनसर्टेन थिंग्स आर, you cannot take guarantee of it, लेकिन do them. Even if there is uncertainty, there is no surety, do it. करो तो सही, हिम्मत तो करो करने की. ओके और अगर ऐसा नहीं करोगे तो you are only surviving, you are not living your life. Okay, when you kill your self esteem, what does it mean? जब आप अपने अंदर अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने आपका कोई बेइज्जती कर रहा है और आप उस बेइज्जती को सहन करे चले जा रहे हो, खुश होएगा मन आपका? नहीं होगा, है ना? तो ऐसा ना होने दो. डोंट किल योर सेल्फ एस्टीम. गिव वैल्यू टू योर सेल्फ. थिंक यू आर इम्पोर्टेंट. ओके, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू. अब इधर हेल्प यू का मतलब ये नहीं कि आपको काम किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और फिर भी आप मतलब हेल्प के लिए मतलब मना कर रहे हो. इट्स नॉट दैट. आप हेल्प का मतलब है, अगेन इट कम्स टू द इंटरेक्शन. अगर वी आर ऑल सोशल एनिमल्स बेटा, हम लोग इंटरडिपेंडेंट है. हम लोग, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा दैट वी आर ऑल सोशल एनिमल्स. कैन वी सर्वाइव इन आइसोलेशन? क्या हम अकेले रह सकते हैं? नो मैम, अकेले नहीं रह सकते. नहीं रह सकते है ना. सो एक इंटरडिपेंडेंस है. इंटरडिपेंडेंस ना केवल ह्यूमन बीइंग्स में ही है बल्कि ह्यूमन बीइंग्स और जानवरों में भी है. जानवरों में इंटरडिपेंडेंस है, हमारी अपने में, एंड देन हमारी आपस में. ठीक है, सो दिस एक्सेप्ट दैट इंटरडिपेंडेंस. डोंट रिमेन इन आइसोलेशन. तो पहला वाला पैराग्राफ स्टैंजा आपको स्टेग्नेशन से बाहर निकालता है. कम आउट ऑफ दी स्टेग्नेशन ऑफ माइंड. स्टेग्नेशन का क्या मतलब हुआ? रुका हुआ, ठहरा हुआ. हम कहते हैं ना स्टेगनेंट वाटर. तो स्टेगनेंट वाटर का मतलब नॉट अ फ्लोइंग वाटर, है ना. स्टेगनेंट का मतलब रुका हुआ पानी. बोलते हैं ना स्टेगनेंट वाटर है, मैम. है ना. तो स्टेगनेंट माइंड भी तो होता है जब हमारी सोच बिल्कुल वहीं रुक जाती है, हम उसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं है. सो पहला वाला स्टैंजा टेल्स यू टू कम आउट ऑफ दैट स्टेग्नेशन. ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में, आपके पास पेंसिल पेन होगा, प्लीज ऊपर लिखो कम आउट ऑफ दिस स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन ऑफ माइंड. सेकेंड वाला कहता है वी आर ऑल सोशल एनिमल्स बेटा एंड देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस. सो प्लीज इंटरैक्ट. किस पे जोर दे रहा है? इंटरैक्ट विद अदर्स, यू विल लर्न मोर. अब ये जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि आप कहाँ से क्या सीख सकते हो, आप कैसे इवॉल्व हो सकते हो. इवॉल्व मीन्स और आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है. ठीक है, कहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा? देन कम्स इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर डेड हैबिट्स. ऑफ योर हैबिट्स का मतलब है ऐसी आदतें, ऐसी जैसे हमारी कुछ आदत बन जाती है कि हम जो है इतने बजे बस हम ये देखेंगे, न्यूज देखेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे. हम कभी बेटा ये कौन सा बच्चा है? सुरभि, या नहीं सुरभि नहीं है, क्या नाम है? सुलेखा है, क्या नाम लिखा है? सुरेखा. सुरेखा, आप बेटा आपकी तरफ से कोई बड़ा बोल रहा है बहुत देर से. ओके,
So if you become a slave of your habits, slave का मतलब आप अपने ही और ये ऐसे वैसे हैबिट्स नहीं है, हैबिट का मतलब जो आदतें होती है हमारी, डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स क्यों कहा जाता है बेटा? जिनका की कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई उसका कोई फायदा नहीं है, एंड यू बिकम अ स्लेव ऑफ दैट। आप उसी के गुलाम बन जाते हो, उन्हीं हैबिट्स के। आप कुछ करना ही नहीं चाहते और नया। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, उसी सड़क पे चलना। सड़क डजंट मीन द रोड, इट सिंपली मीन्स द वे ऑफ लाइफ दैट यू आर लीडिंग। आप उसी तरीके की जिंदगी को जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, कोई नई चीज नहीं कर रहे हो। इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, रूटीन का मतलब अपनी हैबिट्स चेंज करो, अपनी सोच चेंज करो, अपने एक्शंस चेंज करो। ओके, इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट क्लोथ्स, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपने रंग बिरंगे कपड़े पहन। हाँ, सुरेखा प्लीज आप म्यूट हो जाओ। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो बेटा, अदरवाइज देयर इज लॉट ऑफ नॉइज कमिंग फ्रॉम योर एंड। या थैंक यू सो मच। इफ यू डू नॉट wear different colors, better just give me 1 minute. Yes, it doesn't mean that you are wearing same type of clothes every day. ठीक है, या चेंजिंग कलर्स ऑफ द क्लोथ्स। इसका मतलब है ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है, अपने इस स्लेवरी से, इस हैबिट से बाहर निकल के आओ, एंड जो चीज रोज कर रहे हो उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो। अरे नए नए लोगों से मिलो, बात करो, ठीक है ना, इंटरेक्ट विद देम। ऐसे नहीं है कि आप जो है, जो जिनसे बात करते हो बस वही 4 जनों से बात करो। अगर आप ऐसा करोगे तो यू आर लिविंग योर लाइफ फुल्ली, अदरवाइज यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप धीरे धीरे मर जाते हो। मरने का मतलब फिजिकली मरना नहीं है। प्लीज राइट डाउन समवेयर इन योर टेक्स्ट बुक, यू आर डाइंग इमोशनली, स्पिरिचुअली। ओके, समझ में आया इतना? Okay, last, just read these 5 lines, somebody, if you avoid to feel passion wala. मैम मैं Beta, if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start doing slowly. very right. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you avoid to feel passion, अगर आपके अंदर एक पैशन है किसी काम को करने के लिए तो आप उसको करो। And they're turbulent, turbulent का मतलब unsteady emotions, ऐसे इमोशंस जो मतलब ठहरे हुए नहीं है, रुके हुए नहीं है। आप जब कोई नई चीज करते हो एक एक्साइटमेंट होती है कि नहीं होती है? यस मैम, होती है ना बेटा? तो उस एक्साइटमेंट को फील करो। अपनी आंखों में एक चमक आती है। हम जब कभी बहुत अच्छा कोई काम करते हैं ना बेटा, तो हमारे ना आंखों में एक अलग ही टाइप की एक चमक होती है कि नहीं होती है? यस मैम। मैम होती है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो और सडनली हमने वो बहुत अच्छे से कर जाएं और हमारी तारीफ हो, तो हम कितना वी फील इलेटेड, हम खुश होते हैं कि नहीं होते? यस मैम, बहुत खुश होते और हैं। हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। यस मैम। राइट, तो एक्साइटमेंट जो एक होती है एक नई चीज को करने में, उसको जिंदा रखो। उस एक्साइटमेंट को, अपनी आंखों की उस चमक को जिंदा रखो, जो एक हम नई चीज ट्राई करते हैं और करने से हमें मिलती है। राइट, और अगर Yes, ऐसा ma'am. नहीं करोगे तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट डाइंग स्लोली, इजंट इट? ओके, सॉरी, एक सेकेंड। नाउ eyes glisten and heart beat fast creates a vivid picture. This is called imagery. Imagery is one of the poetic device. हमारा literary device है ना,
मैंने उस दिन आपको मेटाफर समझाया था. What is metaphorical? Metaphorical is when they say that you start dying slowly. क्या आप एक्चुअली में फिजिकली मर रहे हो? नहीं, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली मरोगे, है ना. तो उसको उसने कैसे ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है, बाय यूजिंग दिस लाइन, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. समझ गए? सो इट इज अ मेटाफर. आपको शायद दिख रहा होगा ये रेड से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर. कैन यू सी इट बेटा? सो जस्ट अंडरलाइन दिस, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली को आप अंडरलाइन करो और लिखो इट इज अ मेटाफर. ठीक है? बिकॉज ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल डेथ, ही इज टॉकिंग अबाउट योर इमोशनल डेथ. राइट? नंबर 1 अनुफोरा मैंने आपको समझा दिया. नंबर 3 इज पर्सोनिफिकेशन. उस दिन भी मैंने आपको बताया था फ्राइडे को. पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन से बना है. किल योर सेल्फ एस्टीम. अरे सेल्फ एस्टीम थोड़ी ना कोई मरता या जीता है. इंसान या जानवर मरते जीते हैं ना, इजंट इट, जो सांस ले रहे हैं. बट यहां पर सेल्फ एस्टीम को बोला गया है. राइट? सेल्फ एस्टीम का मतलब सबको समझ आता है ना? मैम एक बार फिर से बताइए ना. सेल्फ रिस्पेक्ट. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो. यस मैम. बोला था ना मैंने कि आप अपनी Yes, ma'am. सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खो. कोई बेइज्जती आपकी कर रहा है और आप उसको सहन कर रहे हो, बिल्कुल मत सहन करो. तो यहाँ पर जब हम कहते हैं किल सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ एस्टीम कैसे मर सकता है? कोई इंसान तो नहीं है वो जो मर के जी जाएगा या जिएगा. राइट? बट उसने यहाँ पे क्या किया? किल वर्ड यूज किया यहाँ पर. इसको ये देखो, सेल्फ एस्टीम के लिए क्या वर्ड यूज किया बेटा? किल. सब बोलेंगे, बोलो. Kill. किल. किल का मतलब मार किल देना. मैम. मार देना. ठीक है? तो ये हमारा हो गया क्या बेटा? पर्सोनिफिकेशन. देखो यहां से स्पेलिंग देख लो पर्सोनिफिकेशन की और लिख लो. ठीक है? वैसे मैं आपके साथ रिसोर्स शेयर करूंगी, उसमें मैं डाल दूंगी. फिर भी अपने अगर आपने पोम के साथ लिखना है तो लिख लीजिए. Another metaphor is, एक तो आपका मेटाफर हुआ you start dying slowly. दूसरा क्या हुआ? slave of your habits. हम slave जो एक, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं हमारे डेड हैबिट्स को? हम अपने डेड हैबिट्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? अगर हम डेड हैबिट्स, अपनी गंदी आदतों को फॉलो करते रहेंगे, या ऐसी आदतें जिनसे कि कोई हमारे को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, हम रोज वो करे जा रहे हैं, तो हम उसके गुलाम बन गए. Yes, ma'am. हम उसके गुलाम बन गए. तो रूटीन Yes, ma'am. को, हाउ रूटीन कैन ट्रैप यू. आपका एक तरीके का जो जीवन है यापन, अगर आप वो करते हो, इट ट्रैप्स यू, वो आपको पकड़ लेता है. तो यहाँ पे स्लेव का मतलब ट्रैप. स्लेव का मतलब ट्रैप. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रैप ना? मैम शॉर्ट में बताइए ना प्लीज. शॉर्ट में बताऊं? मतलब मुझे समझ नहीं आया बेटा. मैम मतलब वो ध्यान में रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा इसलिए. ट्रैप जैसे हम जानवर को पकड़ के केज में डालते हैं, है ना? यस मैम. तो हम ट्रैप करते हैं ना जानवरों को. हाँ यस मैम. पकड़ लेना. तो अगर हमें हमारी Yes, ma'am. आदतें, ऐसी आदतें जो हमको बिल्कुल अपने कंफर्ट में रहने देती है, आराम से हम जो चीज हमें ठीक लगती है हम वो करते हैं, जो नहीं लगती हम करते ही नहीं. अगर हम ऐसा सोच रखेंगे तो हमारी ऐसी हैबिट्स ने हमें जकड़ लिया है. ट्रैप का मतलब जकड़ लेना. यस मैम आ गया अभी से. समझ Yes, आ ma'am. गया ना? तो इट इज नॉट फिजिकल ट्रैप. वो आपको आपका शरीर को नहीं पकड़ के डाल रहा, जैसे हम जानवर को पकड़ के केज में डाल देते हैं. तो हमारी जो हैबिट्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, वो हमें पकड़ के केज में नहीं घुसा रही है, नहीं, लेकिन हमें यहाँ से दिमाग से कंट्रोल करके हमको मेंटली डिस्टर्ब करना. मेंटली पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है. सो इट इज अ मेटाफर. वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन. हम तुलना कर रहे हैं, तो मेटाफर हुआ ना. फिर आया एलिट्रेशन. सबको पता होगा एलिट्रेशन सबसे आसान है ढूंढना,
Yes, ma'am. पहला लेटर या साउंड ऑफ दैट सिलेबल जब वो रिपीट होता है उसी लाइन में, ये नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे नहीं, तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे था सेम पाथ्स सेम स्टाइल, सेम पाथ सेम स्टाइल, ठीक है ना। Same repeat. हाँ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, दिस विल बी आवर एलिट्रेशन। नाउ रिस्क, व्हाट इज सेफ एंड कंट्रास्ट। नाउ क्या होता है बेटा, कभी कभी हमें सोसाइटी हम पे बहुत दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, ठीक है। वो प्रेशर जो है हमारा पीयर प्रेशर भी हो सकता है। जैसे आप स्कूल जाते हो और आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, या आप घर आते हो तो भी आपको जो है आपके मम्मी पापा या कोई भी आपके, मतलब अगर सोसाइटी आप पे बहुत प्रेशर डालती है, यही काम करो, यही जॉब करो, इसी काम को करना ठीक रहेगा, तो उस प्रेशर से बाहर आओ। दैट सोशल प्रेशर जो हमारे दिमाग पे हर टाइम रहता है, उससे बाहर आओ। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग यूनिक, इवन इफ द रिजल्ट इज अनसर्टेन, डू इट। समझ गए? अब मुझे आप ये बताओ, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब। अब आप एक तरह की नौकरी कर रहे हो, सपोज इमेजिन करो, ओके अभी तो आप छोटे Yes, हो, ma'am. स्कूल में पढ़ते हो, है ना। लेकिन आप ये सोचो, कितनी बार कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो इंसान खुश होकर नहीं करता है, बट जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ दैट जॉब, आपको Yes, ma'am. तनख्वाह मिल रही है और आपको एक मजबूरी है क्योंकि आपको सबको खाना खिलाना है। सो ऑब्वियसली यू विल कीप डूइंग दैट जॉब इवन इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, यू आर नॉट डूइंग दैट जॉब एक्चुअली। आप उस जॉब के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप मन से तो कर ही नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो या जरूरत के लिए कर रहे हो। ओके, सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी वन पर्टिकुलर जॉब इन योर लाइफ, लीव इट, डू व्हाट यू वांट। कितनी बार कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं तुमने तो इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, या तुम मतलब गिने चुने 2-3 या लॉयर बन जाओगे, 2-3 चीजों को बोलते हैं, यही करना है लाइफ में, से आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो कहेंगे क्या बन करेगा ये आर्टिस्ट बनकर, कुछ मिलता है आर्टिस्ट बनने से, ऐसे बोलते हैं ना कई बार पेरेंट्स, बोलते हैं ना। Ma'am, बट वो बोलते हैं. आपका पैशन है, वो आपका सपना है कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, तो क्यों नहीं बनो। अगर आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप बेटा ज्यादा देर तक उस चीज को खींच नहीं सकते। वो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर अनसेटिस्फाइड होकर यू विल जस्ट लीव इट इन द मिडल, राइट। बट इफ यू आर हैप्पी विद दैट थिंग, हैप्पी डूइंग दैट थिंग, तो आप प्लीज कंटिन्यू विद इट। सो डू व्हाट यू वांट टू डू, not what you need to do. Okay, need and want में फर्क है। नीड है हमारी बेसिक नीड्स, जरूरतें, एंड वांट है जो हम चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। और विद योर लव, आपका लव डजंट मीन लव ओनली, इट मीन्स अ सिंपल रिलेशनशिप। अगर आपका किसी के साथ नहीं जमता, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ कंटिन्यू करने का, समझे, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ करने का। इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, अगर आप अनसर्टेनिटी के साथ, बेटा रिस्क तो आता ही है। आप कोई चीज ऐसी जो कि आप यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो रिस्क तो है ही है, वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। पर अगर अब आप वो रिस्क नहीं लेते हो, इफ यू डू नॉट गो आफ्टर योर ड्रीम, अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते हो, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from a sensible advice. Now this is a very beautiful line that you need to focus on. इसका मतलब ये है, यहाँ पे सेंसिबल एडवाइस का मतलब है कि आपको आपके पेरेंट्स या आपके बड़े, या हालांकि वो आपके वेलविशर हैं, ठीक है, वो आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं दे सकते। तो ये मत सोचना कि वंदना मैम ने बोला है तो हम उनके अगेंस्ट में जाएं, इट इज नॉट सो, ठीक है। कन्विंस करो कि आप कुछ नया करना चाहते हो, ठीक है, उनको इस बात के लिए तैयार करो। बट
हमेशा एक पीयर प्रेशर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में मत रहो, क्योंकि लोग यही कहेंगे, हमारा सेंसिबल एडवाइस तो ये है कि तुम ये नहीं ये करो, जबकि आपका मन वो नहीं है करने के लिए। ठीक है, तो अपने रीजन आउट, अपने आप सोचो कि वो मुझे मना कर रहे हैं तो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ कि नहीं। हो सकता है मैं कर जाऊं और इसका अच्छा रिजल्ट हो, बट डोंट कीप दिस इन योर माइंड कि मुझे सक्सेस मिलनी ही चाहिए उस चीज में, बिकॉज अगेन ही सेड रिस्क है। कोई भी आप नया काम करते हो बेटा, उसमें रिस्क है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आप में से ऐसे कौन से हैं जिन्होंने ये कोशिश करी कोई चीज नहीं करने की और आपको एक रेजिस्टेंस मिला, पीपल अराउंड यू दे टोल्ड यू नॉट टू डू इट, नॉट टू ट्राई इट, बट आपने कहा नहीं मैं एक बार कोशिश करूंगी या करूंगा, एंड आप वो कर गए या नहीं कर गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सोचना ही बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा, एनीवन हु वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस, बताओ। सॉरी मैम, कुछ आपने क्या क्या पूछा, एक बार फिर पूछेंगे? मैंने बोला कभी ऐसा लाइफ में आप लोगों ने कुछ नया करने का सोचा अपने रूटीन से हटके? कुछ भी हो सकता है बेटा। हाँ मैम, सोचा था। हाँ बताओ, शेयर इट विद योर क्लास। मैम, जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में थी, तब मैं स्कूल से आने के बाद 5 से 7 बजे तक पढ़ाई करती थी। पर मैं अब 10th क्लास में हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई करती हूँ। मैं पहले घर आकर मेरी यूनिफॉर्म उतारती हूँ, फिर मेरा जो काम होता है वो करती हूँ, फिर 6 बजे से 7:30 बजे तक अपना स्कूल का काम करती हूँ, फिर 7:30 से 9:30 बजे तक अपनी एक क्लास करती हूँ, 9:30 से 10:30 बजे तक मैं वाचन करती हूँ। वाचन क्या होता है बेटा? मतलब मैम, पढ़ना, रिवीजन करना। अच्छा, रिवीजन करते हो, सॉरी मेरे को इसका मतलब नहीं हाँ पता। मैम। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस। तो आपने अपना रूटीन जो भी था आपका पहले बचपन का, आपने वो ब्रेक किया। अदर देन दिस कुछ भी और नई चीज सोची कि मैं आज अच्छा साइकिलिंग करके देखती हूँ, मुझे साइकिलिंग करनी नहीं आती है, बट देन देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉलिंग, इजंट इट? कि कुछ लोग होते हैं जो साइकिलिंग नहीं जानते बट वो फिर भी कोशिश करते हैं। कितने लोग स्विमिंग के लिए डरते हैं पानी से कि नहीं जी मैंने स्विमिंग नहीं करना। फॉर इंस्टेंस मेरा बहुत मन है कि मैं जो हूँ लेह लद्दाख जाऊं, पर आई हैव सम लिमिटेशंस, तो मैं नहीं जा सकती, है ना। मुझे ये बोल देते हैं, मुझे ये बोल दिया जाता है कि वहां पे जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो बहुत कम है, तो तुम सांस लेने में तुमको दिक्कत होगी, बोलते हैं। लेकिन वो तो खैर मेरे स्वास्थ्य, मेरी हेल्थ के से रिलेटेड बात करते हैं ना, बट मेरा मन तो करता है कि जाऊं और जाके देखूं तो सही वहां पर। कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बिल्कुल जिंदगी में कभी सोचा नहीं करेंगे और हम करना चाहते हैं। जैसे ट्रैकिंग हो गई, है ना। कभी ट्रैकिंग मालूम है, जैसे माउंटेन के ऊपर ट्रैकिंग करते हैं, यस मैम, मुझे भी वही हाँ करना मैम, है। मालूम करना है। है ना। तो कितनी इच्छा होती है, क्यों नहीं करो। रिस्क डेफिनेटली है कि आपको चोट भी लग सकती है, आप गिर भी सकते हो, बट वो रिस्क से ज्यादा तो अपनी इच्छा को पूरी करने का जो एक शौक होता है ना, जो एक आंखों में चमक आती है, आई थिंक वो हमें उसको वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, तो अपनी रूटीन को ब्रेक करो, कहने का मतलब है अब आप थोड़ा पढ़ो या ज्यादा पढ़ो, इट इज गुड, पढ़ना तो है ही बेटा, लेकिन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसा नया करो, कर जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर या टीचर या प्रोफेसर या कुछ ऐसा ही बनना है। कुछ अगर आपके अंदर हुनर है कुछ काम का, इफ यू हैव सम स्किल, व्हाई नॉट डू दैट? व्हाई फील doubtful about your own capability? अपनी ही कैपेबिलिटीज को हम क्यों डाउट करें? अपनी काबिलियत को अगर हमारे अंदर है कि इफ यू वांट टू बी अ शेफ, सपोज किसी को खाना बनाने का शौक है, ठीक है, और नई नई चीजें बनाने का शौक है, तो क्यों नहीं शेफ बनो? फोटोग्राफी, किसी का मन है कि मैं जाके पहाड़ों में, अब आप लोग जहाँ पे रहते हो कि पेड़ों की अलग अलग तरीके से दिशाओं से
मैं सनराइज, सनसेट, बर्ड्स, कितनी कितनी चीजें हैं, मैं उनकी फोटोग्राफी करूं, है ना? मन करता है ना फोटोग्राफी का? Yes, ma'am. हाँ मैम, जब घूमने जाते हैं तब। तब मन करता है, लेकिन कईयों का तो वैसे ही मन करता है कि हम कभी कभी लोग जो हैं, सो यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। डोंट बी अंडर पेयर प्रेशर कि जी फोटोग्राफर बन के हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है ना? लिव योर पैशन, ठीक है? सो अभी आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। एंड यस, नॉट टू मिस दिस, इमेजरी। इमेजरी होता है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इमेजिनेशन। तो आप जब कोई चीज इमेजिन करते हो, किसी शब्द को सुन के आपको वो, यू विजुअलाइज इट, आपको वो दिखता है, सो दैट इज कॉल्ड इमेजरी। ये भी आपका एक पोएटिक डिवाइस है। सो हमारे पास टोटल कितने पोएटिक डिवाइसेस हो गए? कैन समवन क्विकली डू द रिकैप? नंबर 1 बताओ, क्या मैम? लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से हमने किए हैं अभी इस पोएम में? लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस हमने कौन कौन से किए हैं अभी इस कविता में? अनफोरा, मेटाफर, personification, alliteration एलिट्रेशन मैम। और इमेजरी। इमेजरी, ठीक है? नाउ कम्स द राइमिंग। राइमिंग क्या होता है? जो लास्ट के जो शब्द होते हैं ना बेटा, जैसे ये है लाइफ, ठीक है? क्या है ये? लाइफ। फिर क्या आ गया? Job. जॉब, ओके। फिर क्या आ गया? Love. लव, ओके Uncertain. ओके। फिर क्या आ गया? अनसर्टेन, अनसर्टेन, ओके। नाउ मुझे एक बात बताओ, फिर आया ड्रीम। अगर हम ऐसे करते जाते हैं, जस्ट टेल मी, आर दीज वर्ड्स राइमिंग? आर दे साउंडिंग म्यूजिकल टू योर ईयर्स? नो मैम। तो ऐसी कविताओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी पोम्स को हम क्या कहते हैं जहाँ कोई राइम स्कीम नहीं है? नो Free verse. Rhyme scheme. Free verse. नो Yes. Who said free verse? Free verse. संस्कृति. Very good बेटा, it is yes, मैम मैं बता. free verse, ठीक है? तो ये क्या हुआ? मतलब जो कहीं राइम ही नहीं करता उसको हम कहते हैं फ्री, आपस में बंधे हुए नहीं है। जो आपस में बंधे हुए नहीं है वो फ्री है ना? यस। तो Yes, अगर ma'am. Yes, कोई ma'am. राइम नहीं करते ना बेटा, जब ऐसे इस चीज से याद रखो, आपस में बंधे हुए नहीं है, तो याद रहेगा आपको फ्री है, ठीक है? सो इट इज अ फ्री ma'am. वर्स, इट इज अ फ्री वर्स। चलो, देन वी कम टू, इसका एक वो है, क्या बोलते हैं, मैंने इसका वीडियो ओवरव्यू भी है, विच आई विल शेयर विद यू, ताकि आप उसके जस्ट गो थ्रू इट, और आपको फिर ये, अच्छा इसमें जो पोएट है पेब्लो नेरुडा, नाम तो उसका दिया है, बट ये एक्चुअली में ओरिजिनली ये जो पोम है ना, ये कोई मार्था करके ब्राजीलियन पोएट है, उन्होंने लिखा है ये पोम को, बट एक्चुअली इसको दे हैव एट्रीब्यूटेड इट टू पेब्लो नेरुडा। ये नाम उन्होंने पेब्लो नेरुडा लिखा हुआ है ना? जो पोएट का नाम है, प्लीज याद करके जाना, बट ओरिजिनली ये किसी ब्राजीलियन पोएट ने लिखा था, याद रखना है इस चीज को, Okay, ma'am. ठीक है? नाउ रीड द डिफरेंट मैसेजेस इन द पोम गिवन बिलो, चूज द वन दैट सूट्स दिस पोम बेस्ट। कौन सी चीज सूट करती है? आर दे टॉकिंग अबाउट फेस लाइफ, वॉट एवर इट मे गिव यू, कुछ भी दे आपको लाइफ, आपको अपनी जीवन को देखना पड़ेगा वैसे ही, मतलब जस्ट फेस इट, ठीक है? डू इट, लिव इट, फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ऐसे सपनों को जियो, ऐसे जो डिजायर्स, अपनी इच्छाएं पूरी करो जो कि अनफुलफिल्ड रह गई, जो पूरी नहीं हुई। बी योरसेल्फ एंड डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू, जो आपका दिल कहता है वो करो। Accept Yes, all ma'am. possible changes or risks that you have taken.
जो भी रिस्क मिलता है उस चीज को करने में या पॉसिबल चेंजेस हैं आप उसको एक्सेप्ट करो, या कीपिंग योर सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स इन लाइफ। अरे अपना सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखो और रिलैक्स करो लाइफ में। क्या बोलता है वो करने के लिए? ऑप्शन सी मैम। यस, बी योरसेल्फ एंड डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू। जो तुम्हारा दिल कहता है, कहते ना मेरा दिल कह रहा है कि आज मैं ये करूं, नहीं मेरा दिल कह रहा है कि मैं आज ये नहीं करूं, तो अपनी दिल की सुनो। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. Okay. Yes, Now, ma'am. what is the central idea of the poem? The central idea of the poem is that life should be lived fully, fearlessly. हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है गलत राह पकड़ लें कि नहीं जी हम तो डरते नहीं किसी से, हम तो अपनी मनमानी करेंगे। डजंट मीन दैट। इसका सिंपल एसोसिएशन इज विद योर पैशन, अपने सपने। कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं तो ये लाइफ में ये बनना चाहता था पर ये बन गया, है ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं वो करूं। होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. होता है। तो लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, अपनी इच्छा की सुनो। गलत राह पे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। अ पर्सन स्टार्ट्स डाइंग स्लोली व्हेन दे स्टॉप टेकिंग रिस्क एंड लूज क्यूरियोसिटी एंड अवॉइड चेंज। जब हम ये कोशिश करते कि नहीं हम तो अपने कंफर्ट जोन में है जी, हमें तो कोई चेंज नहीं पसंद। जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमें कौन चेंज ये करेगा, अरे क्या जरूरत है रिस्क लेने की, तो जो ये अरे अरे हम करते हैं ना वो गलत है। ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। लाइन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम। कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको इस थीम को बताती है, जताती है? एंड वो है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सर्टेन फ्रॉम व्हाट इज अनसर्टेन। एक तरफ अनसर्टेनिटी है, एक तरफ सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी का मतलब अगर आप एक काम करोगे तो आपको निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप दूसरा काम करोगे तो पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप क्या करना चाहोगे अगर आपका दूसरा काम करने का मन है तो आप अनसर्टेनिटी ले लोगे ना, चाहे Yes, ma'am. चाहे आपको उसका फल मिलता है नहीं मिलता है, बट करके तो देखो। ठीक है, then comes C, 3 characteristics from the poem that make a person dull and uninteresting। ऐसी कौन सी 3 चीजें बोली गई हैं कविता में, पोम में, जिससे कि हम एक डल और अनइंटरेस्टिंग पर्सन दिखते हैं? शंकर, शंकर कटमोर, ये कौन है बच्चा? शंकर के नाम से। हाँ बेटा, मुझे आंसर बताना है। हाँ आपका नाम क्या है बच्चे? संस्कृति। संस्कृति, ब्यूटीफुल नेम। हाँ बताओ बेटा, वैसे तो मैंने लिख रखी है लेकिन आप बताओ, आप उसको एक्सप्लेन करो। Becoming a slave of your habits. हम्म, Second, not going with fresh emotions. या Not facing exciting, risky challenges. वेरी गुड, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्की चैलेंजेस। ऐसे चैलेंज जिसमें रिस्क भी है इन्वॉल्व, राइट? एंड ऑल्सो ये भी कहा है कि इफ यू डोंट इंटरेक्ट विद पीपल, इफ यू डोंट ट्रेवल, इफ यू डोंट रीड बुक्स। अब आप पढ़ते नहीं हो, अगर आप ट्रेवल नहीं करते, इधर उधर जाके लोगों से मिलते नहीं हो, इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो भी आप डल हो जाओगे, है ना? Yes, ma'am. फिर आपको उतना ही पता होगा जितना आप क्लास में सीखते हो, उससे बियॉन्ड सीखा ही नहीं, फिर वो वाला हाल हो जाएगा। ओके, पिक आउट 4 adjectives from the poem and write them down with their nouns they describe। कविता में से 4 एडजेक्टिव्स निकालो। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? विशेषण। विशेषण, जो कि आपको नाउन के बारे में बताते हैं, है ना, जो नाउन के बारे में बताते हैं। Yes, ऐसे ma'am. 4 एडजेक्टिव्स आप ढूंढो एंड उसको आप कैसे लिखो? विद द नाउन्स दे डिस्क्राइब। जिस चीज को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो सा नाउन, वस्तु या इंसान या जगह
जो भी वो बताना चाह रहे हैं, नाउन का क्या डेफिनेशन है, इट टेल्स यू अबाउट नेम, इट्स अ नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, Thing, थिंग्स place. In एंड place. पर्सन, राइट। तो अगर वो उन चीजों के बारे में एडजेक्टिव, क्या लिखा है बेटा आपने, विठल, एडजेक्टिव वन सेम, मुझे समझ नहीं आया बेटा आपका, आपने कुछ लिखा तो है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स आप चुनो, ढूंढो और ये बताओ कि वो किस नाउन को क्वालिफाई करते हैं, किस नाउन के बारे में बताते हैं। ऐसे 4 एडजेक्टिव्स ढूंढने। टीचर मैं बताऊं? बताओ। एडजेक्टिव फर्स्ट सेम आणि नाउन 5. एक ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, देख रहे हो ये वर्ड, Yes, ma'am. जिसम Glisten. का मतलब है चमक। चमक, कैसी चमक, आंखों की चमक। सो वो किसकी बात कर रहे हैं, आईज की। और आईज क्या हुआ, नाउन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, Yes, ma'am. हाँ मैम। ठीक है ना। फिर और बताओ इसमें और कौन सा हो सकता है नाउन। Adjective is different and noun is color. नाउन इज कलर, यस। डिफरेंट एडजेक्टिव बेटा, डिफरेंट कलर कैन नॉट बी एन, कलर इन इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव, बट अभी वो किसके बारे में बता रहा है, ये नाउन बताना है आपने। तो वो यहाँ पे और वर्ड्स ढूंढो ऐसे। एडजेक्टिव सेंसिबल आणि नाउन ऍडवाइस. सेल्फ एस्टीम की बात करिए, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम। Yes, और मैम सेम पाथ। और और सेम पाथ्स नहीं, सेम पाथ नहीं, सेम I'm पाथ happy. नहीं हो सकता, सेम पाथ नहीं हो सकता बेटा। Habit. एक तो ये वाला तो आप कर ही लो, और बताओ। Ma'am, habit. Right. अब हार्ट बीट फास्ट, हार्ट क्या है हमारा, नाउन है। कैसे बीट करेगा, फास्ट बीट करेगा, ठीक है। कैसे Yes. बीट करेगा, फास्ट बीट करेगा। इस तरह से आपने इसके अंदर से सिर्फ 4 ढूंढने, और 4 ढूंढ के इसको वहां पे रख कर दो, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। 2 मैंने बताए, 2 आप अपने आप ढूंढो इसके अंदर। तो आपको मैं बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, टू फाइंड एडजेक्टिव्स, टू ट्रेस एडजेक्टिव्स, ऑलवेज लुक फॉर नाउन्स। हमेशा नाउन ढूंढना आसान रहता है, क्योंकि वो तो कोई चीज का नाम हो गया ना। Yes, ma'am. तो उस चीज को अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है, ठीक है, चाहे वो आईज है, चाहे वो हार्ट है, तो जो वर्ड उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, बस वो एडजेक्टिव हो गया। समझ गए। Yes, ma'am. इस तरह से ढूंढो। हाँ मैम समझ गया। तो इट्स, डोंट गेट कंफ्यूज विद एडजेक्टिव्स। जब भी आपको एडजेक्टिव चुनने को आए, लुक फॉर द नाउन्स एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द एडजेक्टिव, वो वर्ड जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ओके, कंपेयर द, अच्छा यहाँ पे मैंने compare the structure of the poem, you start dying slowly to the poems in the unit, ये वाले छोड़ दो, इस तरह की क्वेश्चन। what difference do you notice in other ones, note them, ये भी छोड़ दो, right। come to the next question, क्योंकि जहां पे इस तरह की क्वेश्चंस जहां पे वो और कविताओं से आपको कंपेयर कर रहे हैं ना, वो कभी नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको भी दूसरी कविताएं भी देनी पड़ जाएंगी। what expression is repeated in the poem and how many times it has been repeated and what do you think the poet, I think ये हम लोगों ने बहुत बार कर लिया। So which is that particular line which is being repeated? You start dying slowly, you start dying slowly. आप उसको काउंट करके देख लो कितनी बार है, और वो emphasize करता है and tells you to come out of your routine and do something which is, even if it is uncertain. Yes? अगर वो uncertain भी है फिर भी उसको करो, ठीक है। चलो अब मैं I'll just I have another, वो ये अब आप बाद में ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 and 7 जो है, ये आप करने की कोशिश करो एज होमवर्क फ्रॉम हियर,
Meanwhile, I will share 6 and 7 को homework ले लो, and I'll come to you. I'll send you that video overview जो हमने अभी किया है discussion इतना सारा इस कविता के ऊपर poem पे. So it will become more explicit. आपको और अच्छे से समझ में आएगा, right? और आप आराम से उसको ये वाले जो मैं बाद में आपको रिसोर्स भेजूंगी और वर्कशीट भेजूंगी वो आप कर पाओगे. बट मीनवाइल डू क्वेश्चन नंबर 6 and 7, बहुत इजी है. ठीक है, हैव यू मार्क्ड इट? ओके ओके बेटा, यस कह रहे हो, ठीक है. थैंक यू बेटा, थैंक यू.